हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स केमिस्ट्री क्लासरूम और मैं हूं आपका अपना केमिस्ट्री टीचर अमित वर्मा। बच्चों, हमने अभी पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉज थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे, कंफ्यूजिंग थे, लेकिन अब जो लॉ आएगा वो है मेरा गैलियो-सिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये काफी इजी है। ये लॉ बोलता क्या है? ये बोलता है कि जब भी कभी दो गैसेस रिएक्ट करती हैं तो उस रिएक्शन के दौरान दोनों गैसेस का जो वॉल्यूम का रेशो होगा वो हमेशा सिंपल या होल नंबर होगा। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई भी गैसियस प्रोडक्ट आता है तो उस केस में जो प्रोडक्ट वाली जो गैस है उसका भी जो वॉल्यूम का रेशो होगा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट वो भी सिंपल एंड होल नंबर ही होगा। सो दैट मीन्स Gay-Lussac's law states that when the two gases react with each other then they always do so in the simple whole number ratios by their volumes. And if any gaseous product is formed, then the volume of that gaseous product will also be a simple whole number ratio with respect to the reactants. तो चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक सिंपली रिएक्शन लिखा, H2 गैस प्लस O2 गैस, ये मेरे को बनाएगा H2O गैस जो कि स्टीम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 and 2। अब मेरे पास तीनों गैसेस आ गई। अब अगर इन तीनों गैसेस के कंडीशन सेम होंगे, प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स के, उस टाइम पे ये गैलियो-सिक्स लॉ को ओबे करेगा। अब क्या कहता है कि यहां पे ये 2 है, मतलब H2 का 2 वॉल्यूम, यहां पे बेटा 1 ही है, मतलब O2 का 1 वॉल्यूम, और बच्चों ये 2 है, मतलब स्टीम का 2 वॉल्यूम। सो अब आप समझ पा रहे हो दैट सिंपली 2 is to 1 is to 2. So that's the Gay-Lussac's law of gaseous volume. So this law states that when two gases react with each other at under the similar condition of temperature and pressure, then the ratio of their volumes will be a simple whole number ratio, and if we get any gaseous product then the ratio of volume of that gaseous product will also be the simple and whole number with respect to the reactants. So that's the Gay-Lussac's law of gaseous volume. एक एग्जांपल और करते हैं। मैंने लिखा बच्चों N2 गैस प्लस मैंने लिखा यहां पे H2 गैस, ये मेरे को बना के देगा NH3 गैस। अब इसको करना है बैलेंस, N2 गैस 3H2 गैस फॉर्म्स में 2NH3 गैस। तो यहां पे ना इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट्स विद 3 वॉल्यूम्स ऑफ H2 फॉर्म्स में 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। सो यहां पे भी देखो मेरे पास क्या ही सिंपल होल नंबर रेशियो, दैट्स 1:3:2. So that means this gaseous reaction has also followed the Gay-Lussac's law of gaseous volume. अब मैं Gay-Lussac's law की डेफिनेशन लिखता हूं। This law states that when two gases reacts with each other under similar conditions of temperature and pressure, comma, then ratio of volumes of that gases will be simple or whole number, comma, if any gaseous product is formed
then its volume will also be in whole number ratio with reacting gases. So समझ लग गया? That this law states that when two gases react with each other under similar condition of temperature and pressure, then ratio of volume of that gases will be simple or whole number. If comma and if any gaseous product is formed, जैसे यहाँ पे बनाए मैंने, then its volume will also be in the whole number ratio with reacting gases. So that's all. ये है मेरा Gay-Lussac's law of gaseous volume. इसको फटाफट से चेकआउट कर लो. हमने क्या करना है फिर? इसका वो ऊपर जो मैंने न्यूमेरिकल लिखा उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. अब मैं इसको रब कर रहा हूं उस न्यूमेरिकल को करने के लिए. तो चलो बच्चों इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं. अब ये क्वेश्चन में कह रहा है दैट हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 40 ml ऑफ एसिटाइलिन एंड हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड. तो हमने यहाँ पे एक गैसियस रिएक्शन लिखना है और उसमें मैंने वॉल्यूम्स का रिलेशन लगा के इस 40 ml को यूज करते हुए ऑक्सीजन और जो मेरा प्रोडक्ट बना है CO2 उसके वॉल्यूम्स को कैलकुलेट करना है. So let me start with the reaction. Question is, how much volume of oxygen will be required for the complete combustion of 40 ml of acetylene? बच्चों acetylene लिखता हूं मैं. ये है मेरे पास C2H2 गैस. ये मेरी acetylene गैस है. ठीक है. अब बारी आती है कि बच्चों acetylene गैस ये एक हाइड्रोकार्बन है. जब भी कभी हाइड्रोकार्बन की कंबशन होगी एक रूल याद करना, कंप्लीट कंबशन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो प्रोडक्ट हमेशा CO2 एंड वाटर ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा. तो मैंने लिखा C2H2 गैस प्लस मैंने लिखा बच्चों O2 गैस. और ये मेरा हाइड्रोकार्बन है जो ऑक्सीजन में कंबस्ट हो रहा है. तो ये मेरे को क्या बना के देगा बच्चों? CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड. अब बच्चों हमने करना है इसको बैलेंस. कार्बन 2 है 2 कर दो, हाइड्रोजन 2 है हाइड्रोजन 2 ही है. ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 2 का 4 एंड 1 5. तो इसके आगे आ गया 5/2. अब ऐसा करते हैं इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं. मैं क्या करता हूँ इस पूरी रिएक्शन को इंटू 2 कर देता हूँ. तो ये हो जाएगा 2. तो नीचे यहां से डिनोमिनेटर से 2 खत्म हो जाएगा, राइट. एंड ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और यहां पे आ जाएगा 2. तो बच्चों ये मेरे पास मेरी रिएक्शन होल नंबर में अच्छी तरह से बैलेंस हो गई है. अब यहां पे पता क्या लग रहा है? यहां पे पता ये लग रहा है कि एसिटाइलिन के 2 वॉल्यूम्स आर रिएक्टिंग विद 5 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन. अभी फिलहाल इतनी चीज क्लियर है कि 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन इज रिएक्टिंग विद द 5 वॉल्यूम ऑफ O2. मुझे कैसे पता लगा? मैंने इस स्टोइचियोमेट्री को यूज किया. अब बारी आते हैं ये कह रहे हैं कि हमें 40 ml ऑफ एसिटाइलिन दी हुई है. हमें 40 ml ऑफ एसिटाइलिन क्वेश्चन में गिवन है एंड वी नीड टू कैलकुलेट हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड. तो यहां पे मुझे इसका वॉल्यूम की क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन मार्क मुझे इवैल्यूएट करना है. ठीक है. तो इसको कैसे निकालेंगे? 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन reacts with 5 volume of O2, then 1
वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन will react with 5/2 वॉल्यूम ऑफ O2, राइट। तो अब हमें क्वेश्चन में एसिटाइलिन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ था, 40 ml। 40 ml, तो 40 ml of acetylene will react with 5/2 into 40 ml of O2 and come out to be 100 ml of O2। तो लो बच्चों, हमारा हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की बात हुई थी, ये तो मेरा निकल गया कि ये भैया 100 ml मेरा आंसर आ गया। अब उसके बाद ये भी कह रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। मुझे CO2 का भी रिलेशन निकालना है या CO2 का भी मतलब वॉल्यूम निकालना है, कितना बनेगा। उसके लिए मैं लेट बी यूज अदर मार्कर नाउ। अब हम क्या करते हैं, इस C2H2 का रिलेशन लेते हैं CO2 के साथ, राइट। अब मैं बोलता हूं कि 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन प्रोड्यूसेस 4 वॉल्यूम ऑफ CO2। मैंने यहां से 4 पिक किया। अब मैं यहां पे बोलता हूं बच्चों 2 वॉल्यूम ऑफ acetylene, 2 volume of acetylene produces 4 volume of CO2, right? तो यहां पे आता मेरा बेटा 1 volume of C2H2 will produce 2 volume of CO2। अब हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, ये 40 ml तो दिया हुआ था, इसी 40 ml को यूज करोगे। देन 40 ml ऑफ एसिटाइलिन C2H2 will produce 2 into 40 ml of CO2 and came out to be 80 ml of CO2 will be produced। तो बच्चों ये था गेल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जिसमें मैंने क्या पकड़ा था, इस रिएक्शन के अंदर स्टोइचियोमेट्रिस के अकॉर्डिंग मैंने ये वॉल्यूम्स पकड़े हुए थे, वो वॉल्यूम्स को यूज किया। लेकिन रियलिटी में क्या था, पहले वॉल्यूम्स ही देखे थे। जब गेल्यूसेक ने इस लॉ को स्टडी किया, उसको गैसेस के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास बिल्कुल भी नहीं पता थे। उसने बस ये देखा कि यार एक लैब के अंदर एक कंटेनर में मेरे पास मतलब कि 2 ml ऑफ एसिटाइलिन है या 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन है, वो 5 वॉल्यूम ऑफ O2 से रिएक्ट कर रहा था, जिससे कि मेरे पास 4 वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हुआ। उसको एट दैट टाइम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास नहीं पता थे, उसने बस लैब में प्रैक्टिकली वॉल्यूम्स को चेक किया और उन वॉल्यूम्स के ही उसने रेशियो हमको दिए। फिर उन वॉल्यूम्स की मदद से हमने रिवर्स जाके ये रिएक्शंस को बनाया है। दैट्स गेल्यूसेक्स लॉ। इसको एक हिस्ट्री की तरह लीजिए कि उस टाइम पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले नहीं पता थे, साइंटिस्ट रियलिटी में वॉल्यूम को देख रहे थे, वॉल्यूम्स के रिलेशन निकाले, फिर वहां से आगे 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 चीजें हमारे सामने आई। बट आपके पास तो बहुत ईजी है, हमको तो पहले से ही पता थी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब हम पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए समझनी बहुत ईजी हो गई हैं। सो दैट्स ऑल। होपफुली तुमको गेल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर है। मेरे इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, राइट। ऑल द बेस्ट।